हेलो एवरीवन, आज है हमारी ड्राइंग क्लास का डे 6 और आज हम बात करेंगे टोनल वैल्यूज़ की। टोनल वैल्यूज़ कहते किसे हैं। अगर आप इन दोनों ड्राइंग को एक साथ देखो तो आपको इनमें से एक ड्राइंग फ्लैट प्लेट के जैसी लगेगी और दूसरी ड्राइंग रियलिस्टिक बॉल के जैसी। बट अगर हम इन दोनों में से शेडिंग को हटा दें और जस्ट आउटलाइन को देखो तो ये दोनों ही सेम टू सेम जस्ट सर्कल ही है। शेडिंग की वजह से इनमें ऐसा क्या डिफरेंस आया कि इनमें से एक रियलिस्टिक बॉल लग रही है और दूसरी नहीं लग रही। तो ये डिफरेंस है डेप्थ का। डेप्थ को ड्राइंग में हम कैसे दिखाते हैं? टोनल वैल्यूज की वजह से। ड्राइंग में डेप्थ को दिखाने के लिए हमें लाइट एंड शैडो को ड्रॉ करना पड़ता है और लाइट एंड शैडो को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? लाइट और डार्क शेडिंग की हेल्प से। तो इसी को हम बोलते हैं टोनल वैल्यूज। अगर आप इस ड्राइंग को देखो तो इस बॉल में यहाँ पर लाइट शेडिंग है और इस तरफ बिल्कुल डार्क और बीच में ये लाइट की तरफ से धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो इस लाइट और डार्क शेडिंग की वैल्यू को हम टोनल वैल्यू कहते हैं। बेसिकली आर्टिस्ट इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइट टोन, मिड टोन और डार्क टोन। इसको आगे भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं पर अभी हम इतने डीप में नहीं जाएंगे। तो पहले मैं आपको कुछ मिस्टेक बताती हूँ जो ज़्यादातर बिगनर्स करते हैं टोनल वैल्यूज़ को लेकर। अभी मैं आपको अपनी पहले की कुछ ड्राइंग दिखाती हूँ। बहुत सारे बिगनर्स ये सोचते हैं कि अगर हम लाइट शेडिंग करते हैं तो हमें स्मूथ शेडिंग मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इन ड्राइंग्स को देखो तो ये ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लग रही है और इसका मेन रीज़न यही है कि इनमें पूरे फेस में बिल्कुल लाइट शेडिंग की गई है। गलती ये नहीं है कि इनमें बहुत ज़्यादा लाइट शेडिंग की गई है, गलती ये है कि उस वजह से इनमें डेप्थ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। अगर आपको अपनी ड्राइंग में डेप्थ दिखानी है तो आपको लाइट एंड शैडो को बैलेंस में दिखाना होगा। और लाइट एंड शैडो को हम कैसे बैलेंस में दिखा सकते हैं? टोनल वैल्यूज़ की हेल्प से। टोनल वैल्यूज़ में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको लाइट टोन, मिड टोन और डार्क टोन इन तीनों को दिखाना होगा। अगर आप इन ड्राइंग में देखो तो आपको लाइट टोन दिखाई देगी, डार्क टोन दिखाई देगी और मिड टोन बहुत ही कम दिखाई देगी। और इसी वजह से इन ड्राइंग में डेप्थ बहुत ही कम दिखाई दे रही है और उसी वजह से ये ड्राइंग उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं बन पाई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, इन ड्राइंग में अगर आप चिन और नेक के पार्ट को देखो तो आपको ये उतना पता नहीं चलेगा कि नेक का पार्ट चिन के पार्ट से कितना ज़्यादा पीछे है। अगर आपको इस चीज़ को दिखाना है कि कौन सा पार्ट कितना ज़्यादा पीछे है तो आपको डेप्थ को दिखाना पड़ेगा। और वही बात है कि आपको डेप्थ को दिखाने के लिए शैडो को दिखाना पड़ेगा। और इन ड्राइंग में अगर नेक के पार्ट को मिड टोन और डार्क टोन के हेल्प से थोड़ा और ज़्यादा डार्क किया जाता तो नेक का पार्ट चिन के पार्ट से काफ़ी ज़्यादा पीछे नज़र आना था। और वही ज़रूरी है रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए। तो इसी चीज़ को अगर मैं आपको अपनी अब्जा की ड्राइंग की हेल्प से समझाऊँ, इस ड्राइंग में मैंने लाइट टोन को भी बनाया है, डार्क टोन को भी बनाया और मिड टोन को भी बनाया है। बिगनर्स ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि वो डार्क टोन को बनाते हैं, लाइट टोन को बनाते हैं, बट मिड टोन को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और इसी की कमी की वजह से उनकी ड्राइंग उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं बन पाती। और मिड टोन का मतलब होता है कि डार्क टोन धीरे धीरे लाइट होते होते लाइट टोन में जाके मिलती है और लाइट टोन धीरे धीरे डार्क होते होते डार्क टोन में जाके मिलती है। और उनके बीच की जो वैल्यू है उनको हम मिड टोन बोलते हैं। मतलब वो ना तो ज़्यादा डार्क होगी और ना ही ज़्यादा लाइट होगी, वो लाइट और डार्क के बीच का पार्ट होगी। इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपको वैल्यू को समझना पड़ेगा और वैल्यू को समझने के लिए आपको सबसे पहले वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करनी होगी। और वैल्यू स्केल के लिए हमें पहले 8 से 10 बॉक्स ड्रॉ करने हैं और उनमें शेड करना है डार्क टू लाइट। बॉक्स में होगा सबसे डार्क सेकंड में उससे थोड़ा लाइट, थर्ड में उससे थोड़ा लाइट, ये डार्क टू लाइट जाते जाते लास्ट बॉक्स में सबसे लाइट शेड होगा। शेडिंग करनी है आपको लेयरिंग मेथड से, कहीं पर भी प्रेशर का यूज़ मत करना। डार्क वैल्यू लाने के लिए मल्टीपल लेयर्स अप्लाई करना कि आपकी शेडिंग बिल्कुल फ्लैट लगे, फिर डार्क स्पॉट या लाइट स्पॉट ना रहे। तो होंगे कि इसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो आप प्रेशर को हैंडल करना सीखते हो एंड आप यहाँ पर डार्क, मीडियम, लाइट हर वैल्यू को सेट कर रहे हो। यही मेन फैक्टर है वैल्यूज़। मल्टीपर्पस ग्रेड यूज़ करके भी शेडिंग कर सकते हैं, सिंगल ग्रेड से भी कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि दोनों ट्राई करना। तुम सीख रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करते रहो। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने ज़्यादा डिटेल्स दे रहे हो, बल्कि ये मैटर करता है कि आपकी वैल्यू सही जगह पर है या नहीं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है फिर स्टिल लाइफ की। ये सबसे अच्छा तरीका है अपने वैल्यूज़ को सुधारने का।
और इसमें भी आपको पहले इजी रेफरेंस लेनी है और साथ में ऐसी जिसमें लाइटनेस और डार्कनेस दोनों ही अच्छे से दिखाई दे रही हो। के लिए बस इतना ही। आप चाहो तो अपनी प्रैक्टिस मुझे इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।